2500 किलोमीटर लंबी हिमालय की पर्वत चोटियों में ऐसा क्या हो रहा है कि आज कम से कम 4 राज्यों के हिमालय इलाकों में घरों में दरारें आ रही हैं। पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल और अब इसकी हद में कश्मीर तक के इलाके आ गए हैं जद में, जहां डोडा में दर्जनों घरों में खतरनाक दरारें पड़ चुकी हैं। तस्वीरें डरावनी हैं, लोग सहमे हुए हैं। हिमालयी इलाकों में 5 करोड़ लोग रहते हैं और इन लोगों के साथ देश भर के लिए यह चिंता की बात है। दम टूट रहा है हिमालय का। निर्माण के बोझ से दबा है हिमालय। आशियानों पर सबसे बड़ी आफत। दरकता हिमालय, आफत में जिंदगी। हिमालय दरक रहा है, हिमालय के पहाड़ हाँफ रहे हैं। एक के बाद एक पहाड़ी राज्यों में जमीन धंस रही है, लोग सहमे हुए हैं। त्रासदी की ये चादर उत्तराखंड और हिमालय के बाद अब कश्मीर की तरफ फैल गई है। डोडा की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। पहले इस घर में दरार आई, फिर ये जमींदोज हो गया। पहले एक दीवार टूटी, फिर पूरा घर चरमराने लगा और फिर देखते ही देखते घर खाई में समा गया। बचा रह गया धूल का गुबार। डोडा में हाईवे के किनारे पहाड़ों का निचला हिस्सा टूटकर गिर गया है। हाल ये है कि लोगों का घरों में रहना खतरनाक हो गया है। लोग घर खाली कर रहे हैं। 3 मंजिला इमारत की ये दरारें डरा रही है। ये पीली इमारत कभी भी ढह सकती है। जमीन फट गई है। डोडा में कई जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। डोडा की तस्वीरें जोशीमठ की याद दिला रही है। यहाँ आज तक घरों में दरारें हैं। आज भी यहाँ लोगों के चेहरों पर डर है। एक साथ दर्जनों घरों में दरारें आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम नहीं रहा है। दरारों की जगह इन होटलों को जमींदोज कर देना पड़ा। इनमें रहना खतरनाक हो चला था। डिमोलेशन काफी सावधानी से किया गया। जोशीमठ में दरारें बढ़ती गई, घर खाली करा दिए गए। दरारों ने ऐसा असर डाला कि पानी के जो प्राकृतिक स्रोत थे वो सूख गए। जोशीमठ में देखिए कैसे जमीन खोखली हो गई है और खतरनाक गड्ढे बन गए। जमीन दरकी तो खेतों में भी दरारें बन गई। जोशीमठ से दूर देखिए टिहरी तक के घर दरक गए। जिंदगी पर सबसे बड़ी आफत आ गई। पिथौरागढ़ के घर भी दरक रहे हैं। अब जरा हिमाचल का हाल भी देख लीजिए। मंडी में जमीन 2 हिस्सों में बंट गई है। ये संभलने का वक्त है। पहाड़ी राज्यों में जमीन धंस रही है और अब इस दिक्कत पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात खराब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देखिए, दरारों का ताजा खतरा कश्मीर के डोडा जिले में देखने को मिला है, जहां 21 घरों में खतरनाक दरारें आ गई हैं। एक मकान तो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया, ढह गया, जमींदोज हो गया। कश्मीर में भी जियोलॉजिकल सर्वे की टीम इन दरारों की पड़ताल कर रही है, लेकिन डोडा के बाद तमाम हिमालय इलाके में नए सिरे से खतरा सामने आया है। लोग काफी डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। डोडा की ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ हालात धीरे धीरे बस से बाहर हो रहे हैं। ये घर दरारें आने के चंद घंटों के भीतर ही ढह गए। गनीमत ये रही कि लोगों ने पहले ही इसको खाली कर दिया था। जैसी आशंका थी, घर ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गए। लोगों का डर कुछ और बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसी ही त्रासदी घरों को चपेट में ले रही है। 2 दिन के भीतर यहाँ कई घरों में खतरनाक दरारें आ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं डोडा के ठाठरी के उस इलाके में जहाँ पे 2 दिन से बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं मकानों में। और अभी जालोजी माइनिंग की टीम जो अभी इस एरिया का मुआयना कर रही है और ये असेसमेंट कर रही है कि यहाँ पे ये जो
दरारें आई, मकान टूटे, क्या वजह है। जो इनमें लोग रह रहे थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और अपनी सेफ जगहों पे उनको पहुँचाया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। 3 दिन में लगभग 21 मकानात इसकी जद में आ चुके हैं और जिनमें से 15 मकान में दरारें आ चुकी हैं और 6 मकान बिल्कुल टूट के गिर चुके हैं। लोगों की निगाहें अपने घरों की दरारों पर जमी हुई है। डोडा में जिन घरों के आसपास खतरा ज्यादा है, ऐसे 21 घरों में आवाजाही रोक दी गई, सबको खाली करा लिया गया है। सरकार ने रिलीफ कैंप भी खोले हैं। रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश्ड है, जैसे हम कल से ही बता रहे हैं। मेरे एसडीएम ने, तहसीलदार ने, एसएचओ ने मिलकर और बाकी भी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिलकर रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश कर दिया। वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल कि वो वहाँ आ जाएं। जो कल जितने मकानों में क्रैक था अभी उतने में ही है, हम वॉच कर रहे हैं, हम एरिया देख रहे हैं। 19 हाउसेज हैं और 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं। ये इमीडिएट रिलीफ हमने लगाया है क्योंकि इमीडिएट ये है कि उनकी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनको जो भी फैसिलिटीज़ खाने की, बैठने की, हाइजीन की, वो प्रोवाइड कर दी जाए। डोडा में घरों के ये हालात किसी को भी सहमा सकते हैं। पूरा फर्श टूट फूट गया है और दरारें लगातार बढ़ रही है। दीवारों पर दरारें हैं, इतनी खतरनाक, इन घरों को ढहाने के सिवाय कोई सुरक्षित चारा नहीं है। दिसंबर में एक घर में दरार आई और इसके बाद से डरे लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाना शुरू किया। अब सभी 21 घर खाली करा लिए गए। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सके, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज्यादा नुकसान है इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल से फिलहाल जगह दें और साथ में यहाँ पे डी साहब ज़ूलॉजी माइनिंग के यहाँ देखें कि इस बस्ती में कितने घर और आ सकते हैं। डोडा की नई बस्ती गांव में मंदिर और मस्जिद के भीतर भी दरार आ गई। 19 घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें डोडा के इस गांव में लगातार सर्वे कर रही है। अब तक इन दरारों की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर सरकार भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर अपना एक्शन प्लान तैयार करेगी। डोडा में लोग डरे हुए हैं, लगातार खतरा बढ़ रहा है और नए घर दरारों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि मामले को तूल न दिया जाए। तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हिमालयी त्रासदी का दामन लगातार एक के बाद एक दूसरे राज्य में फैल रहा है। अब युद्ध स्तर पर इसकी वजह तलाशने का यही वक्त है। डोडा से सैयद रियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कुछ तो ऐसा है कि हिमालय क्षेत्र में पहाड़ियां कमजोर हो रही हैं, दरक रही हैं। हमारे देश में हिमालय बर्फीली हवाओं और दुश्मनों से ही हमारी हिफाजत नहीं करता, बल्कि हमारी धरोहर है। इस रिपोर्ट में समझिए हमारे देश के लिए हिमालय की अहमियत और जानिए वो गलतियां जो हम कर रहे हैं। हिमालय भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद प्राकृतिक प्रहरी है। हिमालय जिसको बनने में पूरे 60 से 70 लाख साल लगे। हिमालय जिसका कश्मीर से लेकर असम तक विस्तार है। हिमालय जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये साइबेरिया और चीन से आने वाली सर्द हवाओं से हमारी रक्षा करता है और हमारी जलवायु को एक खास तरह का रंग देता है, जिससे हमारे यहाँ खेती से लेकर सेहत तक के फायदे हमको मिलते हैं। जो हिमालय हिंद महासागर से उठी हवाओं को रोककर पूरे देश में बादलों को बरसने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यही हिमालय आज करा रहा है, यही हिमालय आज दरक रहा है। इसकी जड़ों पर चोट की गई है और नतीजा इन दरारों के रूप में देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल के शहर गांव तक ये दरारें डरा रही हैं। जोशीमठ से लेकर टिहरी रुद्रप्रयाग तक जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए
कहां कहां हिमालयी इलाकों में दरारें आई हैं। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, मंडी, डोडा, टिहरी, रुद्रप्रयाग जैसे इलाके प्रभावित हुए हैं। आखिर क्या वजह कि हमारा रक्षक, हमारा प्रहरी आज इस तरह से दरक रहा है? हाशियाने डह रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ रही हैं और हम मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। हिमालय छलनी हो रहा है, इसके दरकने की कई वजह है। बेतरतीब निर्माण हुआ है, बेतहाशा पर्यटन बढ़ा है, पहाड़ों को काटा गया है, वनों का कटान हुआ है। नतीजा इन दरारों के रूप में सबके सामने है। शहर शहर, गांव गांव दरक रहे हैं, फहरिस्त बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह है? ये दरारें रह रहकर हिमालय की सेहत को लेकर सवाल उठा रही है। ये जो बारिश की वजह से या स्ट्रक्चर्स की वजह से ज़मीनें खिसक रही हैं या स्लोप पे उनका क्रीप हो रहा है, ये लोकलाइज्ड है। कहाँ पे कंडीशंस बनेंगी सूटेबल फॉर क्रीप, तो वहीं पे होगा। जोशीमठ और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। जोशीमठ बहुत बड़ा एक टाउन है, एक बहुत बड़ी पुरानी स्लाइड है, उसके ऊपर बड़ा टाउन बड़ा हुआ है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वहाँ पर भी सीपेज ऑफ वाटर, डिफरेंट वर्जन्स हैं उसके भी। सीपेज ऑफ घरों से जो सीवरेज निकलता वो चला जाता है। डैम का जो HRT बनाया वो है, बड़े रोड्स उसमें से निकाले जा रहे हैं, स्लोप कट किया जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं।